अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। बेटा लास्ट टाइम हमने 14.4 तक न्यूमेरिकल किए थे 10th क्लास चैप्टर नंबर 4 के। आज हमने 14.5 न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है। तो बेटा मैं स्टेटमेंट रीड करने लगी हूँ, आप तवज्जो से समझेंगे। अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर। हवा से कोई लाइट रे गुजर रही है इनटू अ लिक्विड, किसी लिक्विड के अंदर। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो जिस एंगल पे टकराएगी लिक्विड से वो एंगल है 50 डिग्री। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी जब वो उस लिक्विड के अंदर जाएगी तो थोड़ा सा कर्व हो जाएगी, वो एंगल हमारे पास बनेगा 32। द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज 340 ms-1। एयर में साउंड की स्पीड 340 ms-1 होती है। इन द सेम लिक्विड इज 1500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपको स्पीड ऑफ साउंड बता दी गई। एयर में 340 ms-1 होती है और लिक्विड में, उसी लिक्विड में, जो लिक्विड जिसमें लाइट एंटर हो रही थी उसी लिक्विड में आपको वैल्यू बता दी गई 1500 मीटर पर सेकेंड। अब आपने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, दो पार्ट बता दिए गए हैं। पहला पार्ट है आपके पास द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। आपने लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, यानी कि एन। ठीक है, तो अब प्रीवियस तो कोई एन की वैल्यू हमें नहीं बताई गई, हम तो इक्वेशन पढ़ते आ रहे थे जो हमने 14.4 न्यूमेरिकल में इस्तेमाल की थी। तो n1 यहाँ हमारे पास होगा जब एयर में लाइट जब ट्रेवल कर रही थी, जब आ रही थी लाइट रे उस एयर से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट रे इन एयर इज 1.0। तो ये वैल्यू बेटे आपने याद रखनी है, यानी कि लाइट रे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर में होता है वो 1 होता है आपके पास। इसी तरह ये मैं आपको डाटा साथ समझा देती हूँ। देखें, ये मैंने पहले से ही लिख लिया था न्यूमेरिकल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट जो है n1 हमारे पास है 1। n2 जो है ना वो हमने अब फाइंड करना है। तो पार्ट बी की तरफ हम बढ़ते हैं। पार्ट बी में हमें क्या, उन्होंने हमसे क्या पूछा गया है कि द स्पीड ऑफ द लाइट इन द लिक्विड। लिक्विड में लाइट की स्पीड आप बताएं। अच्छा बेटे, अब आप ना डाटा की तरफ आए और डाटा को समझ लें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन एयर, ये मैंने आपको बताई समझाते हुए ही, ये वैल्यू आप लिख देंगे। ये n1 आपके पास कहलाएगी, ये 1 के बराबर होगी। ठीक है, अब n2 ये आप अभी वैल्यू मत नोट करें, ये नेक्स्ट स्टेप जब मैं परफॉर्म करूँगी इसके दौरान हम ये वैल्यू खुद से फाइंड करेंगे। अब इसको छोड़ दें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। बेटा θ1 का एंगल हम लिख देंगे 50 डिग्री है, θ2 हमें 32 डिग्री उन्होंने बता दिया था। अब n2 आपने फाइंड करना है। और दूसरी चीज़ क्या पूछी थी कि आपने स्पीड ऑफ लाइट बतानी है उस लिक्विड के अंदर। अभी हम पार्ट 1 फाइंड करते हैं, तो पार्ट 1 की तरफ आते हैं। क्योंकि n2 हमने फाइंड करना था, तो n2 के लिए देखें n1 sin θ1 इक्वल टू n2 sin θ2। हम यही क्वेश्चन यूज़ करेंगे। n2 आप एक तरफ रहने दें, sin θ2 को दूसरी तरफ डिनोमिनेटर में आप ले जाकर लिखेंगे। तो sin θ2 आप लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब आपने वैल्यूज़ प्लेस करवानी है। देखें, तो इस स्टेप में मैंने वैल्यूज़ प्लेस करवा दी थी। n1 की जगह आप लिखेंगे 1, जो कि इसकी वैल्यू थी, डाटा में आपने यही लिखा। साइन वैसे का वैसे, θ1 की वैल्यू आपने लिखनी है 50। साइन वैसे का वैसे, θ2 की जगह आप लिखेंगे 32 का स्क्वायर। n2 वैसे का वैसे। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। बेटे ये देखें, यहाँ साइन 50 जो है ना, इसकी वैल्यू आपके पास होती है 0.766। इसी तरह आप डिनोमिनेटर में देखते हैं कि 32 जो है, साइन 32 ये आपके पास है 0.530। आप बेटा क्या करें, दोनों को डिवाइड करवाएं। जब आप दोनों को डिवाइड करवाएंगे ना, आपके पास आंसर आएगा 1 पॉइंट। देखें, इशू आता है कि फिगर राउंड ऑफ करना है। बुक में आंसर 1.45 है, लेकिन सम टाइम कैलकुलेटर पे 1.46 भी आ सकता है। तो इस चीज़ का अब आप खुद अंदाज़ा रखेंगे, यानी 1.6 जो है वो ऑलमोस्ट 1.45 के बराबर ही होता है। ज़्यादा बड़ी कोई अमाउंट नहीं है, हमारा कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं आया। अगर आपके कैलकुलेटर में एग्जैक्ट 1.45 ही आंसर आता है तो वो वेल एंड गुड हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास n2 के इक्वल हो गया। अब हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में हमसे v पूछा गया था। v क्या होता है? v स्पीड होती है, लाइट रे की स्पीड थी।
अब आप देखेंगे स्पीड के लिए ना हमने फार्मूला पढ़ा था कि n इक्वल टू सी ओवर वी। अच्छा बेटा, अब आप देख लो कि हमने पार्ट 1 फाइंड कर लिया। पार्ट 1 में हमने स्पीड फाइंड की, सॉरी हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड किया लिक्विड के अंदर, तो इसको हम n2 का नाम देंगे। तो ये वही चीज़ है जो डाटा का सेकंड स्टेप था, इसको आप फिर इस टाइम या तो डाटा में लिख लें या नहीं तो रहने ही दें। n2 इक्वल टू सी ओवर वी, सी की जगह आप वैल्यू लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 40, और n2 जो आपने अभी फाइंड किया, दोनों को डिवाइड कराएं बेटे, आपके पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 को सबसे पहले आपने क्या करना है 1.45 से डिवाइड करवाना है, तो आपके पास आंसर आएगा 2.08 मल्टीप्लाई, अब जो न्यूमरेटर में वैल्यू ला गई थी 10⁻8, आप इसको वैसे का वैसे लिख देंगे। बट आप 14.6 न्यूमेरिकल में रीड करने लगी हूँ, आप तवज्जो से सुनेंगे। लाइट ट्रेवल इनसाइड अ ग्लास ब्लॉक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लाइट एक ग्लास ब्लॉक के अंदर ट्रेवल कर रही है। ठीक है, ग्लास ब्लॉक से मुराद आप ले लें कुछ इस तरह से शेप, एक ब्लॉक नुमा शेप है और ये बना हुआ है ग्लास का। लाइट इसमें से ट्रेवल कर रही है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताया गया है, आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम n से लिखते हैं, ये गिवन है आपको 1.6 इस ग्लास का। इट स्ट्राइक्स द ग्लास एयर बाउंड्री, कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल फॉर इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप देखें लाइट आई और टकराई, अब आप क्रिटिकल एंगल फाइंड करो जिसकी वजह से अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। ठीक है, आपने क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है और इस ग्लास स्लैब का आपको बता दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डाटा नोट करें बेटे, पहली चीज़ हमें क्या है कि मैंने n 1.6, n2 से मुराद यहाँ जो एयर में से लाइट ट्रैवल कर रही थी ना, तो ये लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन एयर की वैल्यू है। तो आप इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, दोबारा बोल रही हूँ, आप तसल्ली से इसको सुनकर लिख लें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन एयर इक्वल टू n2 इक्वल टू, सॉरी ये आपके पास होती है 1 होती है, इसको आपने लिखना है 1। अब बेटा क्रिटिकल एंगल, इसका फॉर्मूला एक ही होता है और इसको आप याद कर लेंगे। सी लगाएं, इसका मतलब ये है कि क्रिटिकल एंगल साइन थीटा सी इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1। इसके सामने ही स्टेप परफॉर्म करवा देती हूँ। n2 की वैल्यू है हमारे पास 1 और n1 की वैल्यू है 1.6, दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास वैल्यू तकरीबन आएगी 0.62। 5 भी साथ लिख दें, ये एक्चुअली वैल्यू तो बड़ी सी थी, तो हम कोशिश करते हैं कि जो डेसिमल वाली वैल्यूज होती हैं उसके डेसिमल के बाद 3 या 4 डिजिट्स ही नोट करें। अब हम आगे बात करते हैं, देखें साइन थीटा सी इक्वल टू 0.625। अब हमें तो सिर्फ क्रिटिकल एंगल की वैल्यू चाहिए, हमें तो साइन की वैल्यू नहीं चाहिए थी, तो क्या करेंगे, साइन दूसरे जाकर बनेगा इनवर्स, ब्रैकेट लगाएं 0.625। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर उठाएं, शिफ्ट और साइन को प्रेस करें। पहले शिफ्ट का बटन आपने प्रेस करना है, फिर साइन का। यूँ आपके पास कैलकुलेटर पे लिखा हुआ आ जाएगा साइन इनवर्स। आप अब वैल्यू पुट करें और इक्वल टू या आंसर पर क्लिक कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। साइन इनवर्स की वैल्यू आपके पास बनेगी तकरीबन 38.6। अब क्योंकि ये एंगल है तो डिग्री में आंसर होगा, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। छोटा सा न्यूमेरिकल था, सिंपल था, बस आपने क्या फॉर्मूला याद रखना है, साइन थीटा सी इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1। 14.7 न्यूमेरिकल, बेटा मैं स्टेटमेंट रीड करने लगी हूँ, तो वजह से समझेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, अब आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, किसी ऑब्जेक्ट को रखा गया है 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर के सामने रखा गया है 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से। फॉर्मिंग अ वर्चुअल इमेज, और एक वर्चुअल इमेज बना रहा है वो मिरर 7.5 सेंटीमीटर। अब ये आपके पास है इमेज का डिस्टेंस, ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर।
मिरर के बिहाइंड व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, आपने मिरर की फोकल लेंथ बतानी है। बस बेटा इसमें दो ही बातें याद रखनी है आपने, फॉर्मूला इजी है वो आपको याद हो जाएगा। पहली बात है P और दूसरी बात है Q। यहाँ P और Q से मुराद क्या है? P से मुराद यहाँ है ऑब्जेक्ट, क्या है? ऑब्जेक्ट। और Q से मुराद है यहाँ इमेज, डिस्टेंस। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये इमेज डिस्टेंस है। P की वैल्यू हमें क्या बता दी गई है? 15 सेंटीमीटर। और Q की वैल्यू हमें बताई गई है 7.5 सेंटीमीटर। इक्वल टू का साइन लगा दें। अब बेटा देखो फार्मूले की तरफ आओ। फार्मूला हमने चैप्टर के दौरान ही पढ़ लिया, 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब ये सिंपल वैसे होगा, वैल्यू प्लेस करें जिस तरह छोटी क्लासेस में आप एलसीएम लेते आ रहे थे। Q 7.5। आपने ये बात याद रखनी है कि 15 और 7.5 का जो एलसीएम होता है ना वो 15 होता है, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है, जो बड़ी वैल्यू होती है ना हमेशा एलसीएम में आंसर के अंदर वही जो है हमारा आंसर आता है, ठीक हो गया। तो अब यहाँ वैल्यू प्लेस करवाएं। ये आप कैलकुलेटर के थ्रू भी परफॉर्म करवा सकते हैं अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो। यहाँ आपके पास आएगा, हम इसके आगे ही आंसर लिख देते हैं, -1/15। तो यानी अब ये आपने फाइंड किया 1/f इक्वल टू -1/15। अब यहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको न्यूमेरिकल समझ आ गया है। अब फाइंड हमने फोकल लेंथ करनी थी, तो ये तो 1/f आ रहा है। इसके लिए आप यूँ समझें कि हमें ये दो वैल्यूज़ गिवन है, एक है न्यूमरेटर और एक है डिनोमिनेटर। आपने क्या करना है, इन दोनों को उलट कर देना है, ठीक हो गया। f को ऊपर की तरफ ले जाएं, इसी तरह 15 भी ऊपर की तरफ आ जाएगा, मगर ये साइन तो नेगेटिव का रहेगा ना। अगर आपको नहीं समझ आई तो जिस तरह मैंने बताया कि आपने इन दोनों वैल्यूज़ को उलट कर देना है, इसी तरह इन दोनों को भी उलट कर देना। तो आप देखें नीचे भी 1 आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा और माइनस तो रहेगा साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिनोमिनेटर में 1 की तो कोई हैसियत ही नहीं होती। तो फाइनल आंसर आपका हुआ -15। ये फोकल लेंथ आ गई, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर था। Students, don't forget to like, share and subscribe my channel for more upcoming educational content. Thank you. Allah Hafiz.